ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ वो इतनी वाहियात है कि इसके मेकर्स ने कॉपीराइट सिस्टम का गलत फायदा उठा के भाई अपने क्रिएटर्स की वीडियोस को टेक डाउन करवाया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जहाँ ये बात जाहिर सी बात है कि कौन इस अपने डॉजी पेपर वर्क में फंसना चाहता है, तो लोगों ने बहुत ज्यादा इस बात का लोड नहीं लिया। पर ये इस फिल्म ये बात लोग यहाँ पे समझते नहीं है। ये बात जो छोटी सी है, अगर इसको जनरलाइज कर लो तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे इतना बड़ा लेवल पे एक इंसान के पास सुपर वेपन है। कोई भी अमीर ताकतवर कॉरपोरेशन इंडिविजुअल जिसके पास दौलत है उसके पास एक वेपन है, उसको पता है सामने वाला कागज इन सब चक्करों में नहीं फंस सकता, क्योंकि तोल माल जो भी चीज़ें हैं वो इतने टाइम चलती हैं, उतना ज़्यादा लंबी चलती हैं, इंसान को हम एक सरदर्द में देके फंसा सकते हैं और सामने वाला फाइट करता रहेगा इवन तो तुम्हें पता है इनहेरेंटली तुम सही हो, सिस्टमैटिकली तुम सही हो। कॉपीराइट सिस्टम्स, लीगल नोटिस सिस्टम, ये सब जितने भी सिस्टम्स हैं तुम समझ जा रहे हो। तुम लोग जिंदगी में कभी भी जाना पड़ता है कोर्ट कचहरी, तुम्हें वो एक सेकंड में भावना मिल जाती है, उसका तुम्हें चखा है। I have tasted it. You know what I'm talking about. मुझे नहीं पता कौन सी मूवी है, to be very honest, क्योंकि सब लोग नाम नहीं बता रहे हैं। मेरे पास इतनी 2 कौड़ी की मूवी है तो फिर वो भी नहीं हुआ अंदर से कि भाई गूगल करे कौन सी 2 कौड़ी मूवी है इतनी। बट इमेजिन करो कि इतनी बॉल्स हैं लोगों के अंदर कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ भी, कोई इंसान इंडिपेंडेंटली कुछ बोलना चाह रहा है, आप उसकी आवाज उड़ा दे रहे हो। हम एग्जिस्ट ही नहीं करने देंगे किसी का ओपिनियन। तानाशाही बेसिकली जिसे कहते हैं। फिल्म और उसके मेकर लड़ते रहो, उसके बाद पॉइंट ही होता है ना। आदमी क्या करता है जब ये सब आते हैं ना तुम्हारे ईमेल पे, इसलिए आदमी कहता है भैया अरे हमको करना ही नहीं है भाई, तुम काहे धमकी तब छोड़ो हमें। एक यूट्यूब वीडियो है, कॉस्ट देखो उसकी। हम कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे, पहली चीज। दूसरा, हम यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। अगर तुम हम पे इसको लेके अब कोर्ट कचहरी जाने वाले हो तो भाई वो मेरा कॉस्ट ही नहीं है, मैं बेर ही नहीं कर पाऊंगा। किसी की इतनी साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉस्ट कहाँ है किसी के पास बैठ के। कर्ज के नीचपने को दिखाता है कि वो इतना गिर सकते हैं कि एक तो उनकी मूवी बेकार है और ऊपर से वो कॉपीराइट सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके वीडियोस टेक डाउन करवा रहे हैं। इस पिक्चर को कोई फिल्म नहीं बल्कि भाई चाय में चीनी डालना भूल गया मैं, आतंकवाद इटसेल्फ घोषित कर देना चाहिए। ऊपर से इस संडास को इन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली में तो डब ही कराया है, पर उसके साथ इंग्लिश, कोरियन, अरबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, जापानीज सब में डब करवाकर इंटरनेशनली प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि हमारी ग्लोबल स्केल पे बेइज्जती हो सके। तो गुरु, आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं, पर फिर भी मैं आपको मूवी का नाम बता देता हूं जो कि राइम होता है मर्तीन से। और जो इनके एजेंट्स अभी घात लगा के बैठे हुए हैं ना कि इस वीडियो को टेक डाउन करने के लिए कोई चीज उन्हें मिल जाए तो वो ढूंढ के इसे टेक डाउन भी करवा दे, तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि जाओ निकलो, कोई चीज इसमें तुम्हें नहीं मिलेगी। इट्स एब्सोल्युटली लीगल कि कोई भी जीवित व्यक्ति अपनी ओपिनियंस किसी भी आर्ट फॉर्म पे शेयर कर सकता है, स्पेशली इंडिया में। और अगर आपको चाहिए था कि कोई ये संडास के बारे में बुरा भला ना बोले तो खुद बना के खुद के पास रखे होते, शेयर ना करते। एक तो ये हमसे पैसे लेकर हमें ही बुरी फिल्म दिखा रहे हैं और हमें ही बोल रहे हैं कि कोई जज मत करो। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इस बीमारी को देख रहा हूं, और वो भी ये बीमारी मैंने तब देखी जब इस बीमारी को देखने के बाद बाकी लोग भाई परेशान होने लगे, तब जाके मुझे पता चला कि नहीं यार, इसे तो मिस नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियो में एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो हो चीजों का, पर आज चूल्हे भाड़ में जाएं चीजें। मेरा दिन खराब हो गया इसे देखने के बाद। इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब उसने मुझे गोस्ट कर दिया था। एक तो इस मूवी ने जिस तरीके से हिंदुइज्म को भी भाई बीच में ऐसे घुसेड़ा उसकी वजह से भगवान ने भी अपना नेक्स्ट अवतार डिले कर दिया होगा। इसमें क्या हीरो क्या विलन, भाई अपने लीड एक्टर को देख के मैंने कसम खा ली है कि मैं कभी बल्किंग पे नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा वाहियात इंसान दिखता है तो भाई मैं टिड्डा ही ठीक हूं। इसकी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान में, जहां बताया जाता है कि जो अपना हीरो गाय है वो अपनी मेमोरी खो देता है और ड्रग कर देने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान होके लाल आंखों के साथ नछेड़ियों की तरह घूम रहा होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और पाकिस्तान जेल में उसे सब ठूस देते हैं। एक तो साला भाई पिक्चर जब शुरू होती है ये रुकने का नाम ही नहीं लेती, कोई सांस ले ले, ठहर जा, नहीं चली जा रही है। ये क्या ही एक्शन दिखाते हैं, क्या गंडियों की तरह चिल्लाना, और चिल्लाने को ही इन्होंने बीजीएम बना दिया मूवी का। जैसे नाजीज अपने प्रोपेगेंडास को रैपिडली एडिट नहीं करते थे, ऐसा ही इन्होंने 2-2 सेकंड की भाई इस आतंकवाद को एडिट किया हुआ है। भाई कसम मेरे पैदा होने वाले बच्चों की, इन्होंने भाई मूवी के 2-2 सेकंड्स के वो कुछ टाइटल्स रखे हुए हैं जो कि एकदम फ्रेम के कोने के साइड में है कि भाई जब वो सिटीज में जंप कर रहे होते हैं तो पता चलता है ना कि हाँ अभी ये इस सिटी में है। मैं पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि वो 2 सेकंड में कट के निकल लेते हैं। इनके पेट में कौन सा जुलाब पड़ा
पड़ा हुआ है कि इन्हें कहां भाग के निकलना है, थोड़ा तो पेसिंग को सांस लेने दो। उसके ऊपर से इन्होंने भाई बॉडी बिल्डर्स को क्या एम्बैरेसिंगली दिखाया हुआ है मूवी के शुरू वाले एक्शन के दौरान में। सबको हराने के बाद अपना मेन गाय पाकिस्तान के लोकल से मिलकर वेपन्स डीलर से बात करके इंडिया भाग आता है, जहां भाई अपनी मेमोरी के फ्रैगमेंट्स उससे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे होते हैं उसके दिमाग में। जहां फिर आगे अपने मेन गाय को रियलाइज होता है कि अपना मार्टिन बहुत ही बुरा शख्स है जो सबको मार रहा है और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। थ्रेट तो है भाई। जहां पे ये अपने भाई बंबई आते ही अपने दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त भी इसके मारे जाते हैं और फिर अचानक से गाना, बैक स्टोरी, कॉमेडी चल रही होती है और उसके बाद पता चलता है कि भाई हीरो और विलन दोनों जुड़वा है। जहां हीरो ऑब्वियसली अच्छा काम करना चाहेगा, वहीं दूसरी तरफ मूवी अपने मेन इश्यू को भी बताती है कि हम डील कर रहे हैं फार्मा माफिया और इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग के बारे में, जिससे भाई भारत देश को बहुत ही खतरा है और सबको उसे प्रोटेक्ट करना है। पर सबसे जरूरी सवाल, इस पिक्चर को हमसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो लोग इंटरनेट पे प्रोटेक्ट कर रहे थे तो आप उन्हें कॉपीराइट मार कर ही गिरा रहे हो। एक बार के लिए मैं माइक टाइसन का मुक्का खाना तय कर लूंगा, पर इस पिक्चर को दोबारा देखना, मैं इस अबॉमिनेशन को नहीं सह पाऊंगा। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा सा रिवील होता है, जिसको हम हीरो गाय समझ रहे थे वो एक्चुअली में मेन विलन गाय की कहानी हम पूरे इंटरवल तक देखते हुए आ रहे हैं एंड उसके साथ काफी बड़ा स्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है। और मतलब जोकर 2 की उल्टी है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि जोकर 2 में जो सबसे बड़ा विलन और एंटी हीरो जो क्रिएट किया वो एक्चुअल में विलन ही है। बाद में जोकर 2 में उसको कंप्लीटली नेगेट कर डाला है, तो इस पिक्चर में जो हीरो क्रिएट किया उसको नेगेट करके विलन बना दिया। जो उसके साथ एक महिला भी आती है, शी हैड द टिडीज। ओके, सो तुम्हारे हार्ली क्विन भी है। हम बेसिकली जोकर 2 इंडियन वर्जन की बात कर रहे हैं एंड मैं उस पर ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं करना चाहूंगा, बट खैर थोड़ा सा मन मनसियाना रहता है। जहां पे अपना थर्ड एक्ट आते आते ये इतना गूफियस गाना बीच में चलाते हैं कि एट दैट पॉइंट यू एक्सेप्टेड योर फेट, कि भाई मैं डीडी को खुद को समर्पित कर दूंगा, पर यह नहीं हो सकता मेरे से, अब मैं और नहीं देख सकता। क्यों ही ये पिक्चर इस प्लैनेट पे, इस यूनिवर्स में, इस मल्टीवर्स में, इस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है? यूनाइटेड नेशंस को मिलकर इस पिक्चर को इलीगल घोषित करना चाहिए एंड बोलना चाहिए कि अगर ये पिक्चर किसी के पास गलती से भी मिल गई तो आपको दूसरे प्लैनेट पे सारे देश मिलकर छोड़ने आएंगे। मैं समझ जाता हूं कि भाई एक बार के लिए अपने विलन का आपको ब्रांड दिखाना है, नाम दिखाना है, बताना कितना पावरफुल हो, बट इतना आउटरीजियस रिडिकुलस तरीके से, मतलब कि आर्मी शिप्स, भाई सबमरीन्स, क्रूजेस, व्हाइट चिक स्टैचूज, 7,000 करोड़ चाहिए क्यों तुझे पिक्चर में? और वो भी जो खूबसूरत महिलाएं हैं उन्हें भी मैं ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ। साले 2 सेकंड आते नहीं है, फिर काट के कहीं और निकल जाते हैं। इस पिक्चर ने अगर कोई सबसे अच्छी एक्टिंग की है ना तो उस कुत्ते ने की है, और वो भी उस दिन भाई बिना कंसेंट के आया होगा सेट पे। साला पता नहीं क्या चल रही है पिक्चर। इनका एंड में मास्टर प्लान क्या होता है कि अपना विलन हीरो को भाई मार क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भाई वो अच्छा आदमी है, लड़कियों की इज्जत करता है, पर सैकड़ों लोगों को, भाई इनोसेंट लोगों को ऐसे ही मारने से पीछे नहीं हटेगा। वो खुद इलीगल टैंक लेके चलाता है पर देश में इलीगल गन्स नहीं आने देगा। गैंगस्टर बनना चाहता है पर उसके अपने मोरल्स भी हैं। पता नहीं यार, इतने अनरियलिस्टिक डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस तो भाई उस अरेंज मैरिज वाली लड़की की भी नहीं होते होंगे जितना एक्टर के हैं। ये इतनी बुरी एक्टिंग हुई है पिक्चर में, स्पेशली भाई अपने मेन एक्टर ने, कि भाई आपका इंसानियत पे से विश्वास उठने लगेगा कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को काम मिल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें वो कर रहे हैं। कसम से वो ऑफिसर बन के वो जो चिल्लाने वाला एक सीन आता है, इतनी बुरी वाहियात घटिया एक्टिंग है कि भाई आपको सिनेमा शब्द को लेकर बुरा फील होने लगता है कि क्यों इस दिन के लिए ये चीजें बनी हुई थी, ये टेक्नोलॉजी बनी थी। अपने माँ बाप को आप डिसोन कर दोगे, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, पर ऐसे ही पिक्चर का भी कोई सेंस नहीं बनता। एंड आखिर में भाई एक नया विलन भी इन्होंने सेटअप कर दिया पार्ट 2 और 3 के लिए, कि भाई इससे और भी एक बुरा शख्स एग्जिस्ट करता है, तो अपनी हीरो को अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड जो आगे आने वाली चीज होगी वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। पता नहीं क्या फैसिनेशन है इनका चिल्ला चिल्ला के बोलने से। एंड एक तो साला इनको इंग्लिश से क्या फैसिनेशन है मुझे ये जानना है, वो भी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। तुम ध्यान दोगे ना तो इनका हर एक जगह पे इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस 3 वर्ड से ऊपर जाता ही नहीं है। Who am I? Who are you? Don't teach father। एंड ये पूरा एक्शन प्रिंस के नाम पे ही निकाल देते हैं। KGF बनना चाहते हैं, उसमें भी बुरी इंग्लिश थी ना। ये एक्शन प्रिंस क्या बनेंगे, संडास प्रिंस बनने तक लायक ये नहीं है। एंड एक तो भाई मुझे यह पहले बताओ कि कौन इस पिक्चर का आदमी था जो कॉस्ट्यूम डिजाइन डिसाइड कर रहा था। वो मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्या पता चाहिए। ऐसे कपड़े एक बार के लिए कोई भी देहाती या छपरी भी देख के आग लगा दे कि कौन सा पाप मुझसे करवाने जा रहे हो। जहां गाने पे तो भाई ये गिव अप ही मार देते हैं कि क्या उल जुलूल विग्स तक पहनाने लगते, कुछ भी चल रहा है। बैड गाय के कपड़ों पे लिखना पड़ रहा है कि भाई आई एम अ बैड गाय, तभी तो भाई दूसरा शख्स इनको सीरियसली ले पाएगा। आई थिंक ऑडियंस को काफी डिग्री तक देखा जाए इंसान एकदम ही नामाकूल मूर्ख समझता है, और आदमी को वही चीज है कि हम दो बेसिक, ज्यादा मैं सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है हम 2 चीजों को सेटिस्फाई करने वाले हैं कि इंसान को बैड कैरेक्टर देखना है, गैंगस्टर वो कैरेक्टर। बट वही बात है ना, तुम्हारे को हम अभी भी उसी आर्केटाइप के साथ चल रहे हैं अमिताभ बच्चन के,
जो 1970s से आर्केटाइप था, जिसमें वो एक्चुअल में क्रिमिनल था, ही वाज द एंटी हीरो, एंड दैट्स व्हाई ही डाइज एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज मूवीज, ही डाइज। बट उसके मॉरल्स बहुत स्ट्रांग हैं। बट द पॉइंट ऑफ दोज स्टोरीज वर कि सर्कमस्टांसेस की वजह से, सी दिस इज अ वेरी स्टार्क थिंग। उन सारी मूवीज के आप स्टार्टिंग में देखोगे, तुम सिंपल शक्ति उठाओ, दीवार उठाओ, कोई भी मूवी उठा लो, तुम देख रहे हो स्टार्टिंग का डायलॉग क्या है, भाई अपनी माँ के लिए वो कर रहा है क्योंकि माँ बेचारी लेबर थी, एक में अपने भाई को ताकि स्कूल जा पाए, पढ़ाई कर पाए, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी उसने न्यौछावर लाइक ही सिंपल वो कर देता है, मुकद्दर का सिकंदर में उसके माँ बाप का वो हो चुका होता है। लाइक तुम जितनी भी मूवियां देख रहे हो, ही इज एन एंटी हीरो, बट ही इज अ कंप्लीट विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। एंड जो चीजें उसके लाइफ में अवेलेबल थी और जिनको वो प्रोवाइड करना चाहता था, जो ऑप्शंस उसके पास थे हाथ में प्रोवाइड करने के लिए, ही मेड द बेस्ट आउट ऑफ देम। एंड ऑफ कोर्स दोस ऑप्शंस लॉन्च्ड हिम टू अ करियर ऑफ क्राइम। भाई वो स्मगलिंग कर रहा है तो वो स्मगलर बन जा रहा है, लेकिन वो गैंगस्टरों के साथ काम कर रहा है तो वो गैंगस्टर है। बट वही पॉइंट है ना, अग्निपथ भी देख लो तुम, पिताजी के साथ क्या होता है, उसकी स्टोरी देखो तो ये है कि इंसान को पुश किया गया उस जगह पे। तुम्हारी शशि कपूर का जो डायलॉग था पूरा कि मैं तुम्हारी ना, मेरे पास माँ, आई डोंट इवन नो तुम्हारे आज के बच्चों को ये सब पता भी होगा, जो सबसे फेमस डायलॉग हुआ करता था एटलीस्ट फॉर अस ग्रोइंग अस, हमारी एज में, मिलेनियल्स के लिए छोटे में भी सबसे मेरे पास माँ है, वाज वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट डायलॉग। एंड उस डायलॉग का एक्चुअली बहुत बड़ा एसेंस है। द थिंग इज शशि कपूर नेवर रियलाइजेस, क्योंकि अगर आप मूवी को स्टार्टिंग में देख रहे हो कि ही केम फ्रॉम अ वेरी सिक्योर बैकग्राउंड, इवन दो दे कम फ्रॉम द सेम हाउस। अमिताभ बच्चन सैक्रिफाइस इंश्योर्स कि भाई उसको वो जिंदगी की कठिनाइयों से नहीं झेलना पड़ेगा, वो एक अच्छी पढ़ाई कर पाता है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड भी कमिश्नर की बेटी है, ही स्पीक्स वेरी वेल। एंड द थिंग इज कि वो दिखाए दोनों भाई हैं, लेकिन एक ने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली, सारी अपॉर्चुनिटी तबाह कर ली ताकि छोटे वाले के साथ आंच ना आए, और छोटा वाला इसलिए बड़े होकर कह रहा है अपने भाई को अनबेनोन्स्ड, नॉट रियलाइजिंग कि बड़े भाई ने क्या क्या किया है। दैट इज वाई द कॉन्ट्रास्ट, जो राइटिंग है उसकी बहुत खूबसूरत है एक्चुअल में, एंड दैट्स वाई यू कुड रिलेट टू हिम, बिकॉज आई थिंक ग्रेट परसेंटेज ऑफ पीपल बैक इन दोज डेज, हम सब इकोनॉमिकली और ज्यादा कठिन लाइफ से आ रहे थे, सो अ लॉट ऑफ पीपल could relate to Amitabh Bachchan. But the thing is, he had very strong morals. ठीक है, वो स्मगलिंग कर ले रहा है, घर खाली करवा देता है, मार पिटाई बढ़िया कर लेता है, गैंगस्टर बढ़िया है, बट उसके रूल्स थे काफी चीजों को लेके। फिर हम आ जाते हैं आज के टाइम पे, जहां पे अब हम स्टोरी को ब्लर करना, मॉरल को क्वेश्चन करना, चाइल्डहुड पे थोड़ा सा फोकस है, लेकिन अब हम जा चुके हैं अल्ट्रा हेरोइज्म को डिपिक्ट करने में। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की मूवी की बात कर रहा हूँ। लाइक KGF में श्योर दे गिव द स्टोरी की इसके घर में प्रॉब्लम है, he has to, अपनी माँ को उसने प्रॉमिस किया है, काइंड ऑफ मुकद्दर का सिकंदर टाइप एलिमेंट इन दैट, बट देन यू गो अल्ट्रा हाई ऑन स्टाइलाइजेशन, एंड देन हम सॉर्ट ऑफ जिस क्रक्स से स्टार्ट हुए थे, वो जो मॉरल एम्बिग्विटी है, हम उससे थोड़ा सा हट जा रहे हैं। अब हम एक सुपर हीरो को देख रहे हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी गुड पॉइंट, बट वी गो टू अ पॉइंट जहां पे वो इनविंसिबल है, and now we're just watching an invincible character, like we're just now in entertainment zone. What he's describing sort of sounds like कि इंसान को इतना, मतलब हम नुआंस में नहीं खेल रहे, हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत भयंकर भी है। तो जितना भी लोगों को नेगेटिव कैरेक्टर के जो ट्रेट्स होते हैं, जो नेगेटिव ट्रेट्स हो गए, वो भी मिल रहा है कि हाइपर अग्रेसिव है इसलिए वो किसी को भी उड़ा देता है। So this is one which we think entertainment के point of view से is very fascinating, right? लेकिन suddenly उसके पास strong morals भी हैं, क्योंकि उसको हीरो भी होना है, तो उसके strong morals भी हैं। We have nothing to do with कि causation क्या है दो चीजों की। अमिताभ बच्चन का even at the end of the movie you understood कि all throughout he had some underlying motivation, like his entire motivation दीवार के end में भी is to just give his mother and अपने भाई को the life that he couldn't have, and अपने लिए he is finding somebody, but he is काइंड तुम कह सकते हो टू फार गॉन कि वो रिहेबिलिटेट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई द कैरेक्टर हैज टू डाई इवन इन राइटिंग फॉर्म। राइटर्स हैव द ऑप्शन एक्चुअल में कि उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, ही कैन जाके वो अपने आप को अरेस्ट करवा सकता है, बट वी हैव टू शो उसके एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो टू फार गॉन है। जहां आप ये दिखते हो कि दैट एट द एंड ही गेट्स शॉट बाय द पुलिस, ही डाइज बाय द हैंड्स लाइक अ क्रिमिनल, इवन दो इमोशनल है क्योंकि उसकी स्टोरी हमें पता है, बट ही डाइज ऑब्जेक्टिवली लाइक अ क्रिमिनल। वहां पे आप कनेक्ट करते हो बिगिनिंग और एंड को, आप कहानी से कभी नहीं हटे, एंटरटेनमेंट की वजह से हाइपर हेरोइज्म दिखाने के कारण। आजकल क्या हो चुका है, हाइपर हेरोइज्म डिपिक्शंस टेक ओवर, ऑलमोस्ट टेक ओवर द स्टोरी। अब कॉजेशन जा चुकी है, एक्शंस उसके जितने भी रहे हम सिंपल फॉरगिव कर देंगे। अब उसमें फालतू कुछ लोग उड़ा भी दिया तो हम कहते हैं तो कॉस्ट है, वो बेयर कर रहा है। ओल्ड मूवीज में ये नहीं था, हम सारी ऑडियंस वी आर विलिंग टू गिव हिम द लीवे कि नहीं यार बच जाना चाहिए, ही शुड रिहेबिलिटेट, क्योंकि दिल से हमें पता है वो अच्छा है। बट द राइटर्स डोंट डू दैट, द राइटर्स मेक श्योर दैट ही पेज फॉर हिज एक्शंस, बिकॉज़ ही वाज अ क्रिमिनल एट द एंड, ही वाज अ क्रिमिनल ऑल अलोंग। यानी कि
उसके एक्शंस हमेशा मतलब रखे हैं। आजकल हाइपर हेरोइज्म में क्या हो चुका है, एक्शंस हैव नो मीनिंग एनीमोर, क्योंकि उनका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ है ही नहीं। अ पर्सन गेट्स टू बी लाइक आई विल विन यू ओवर एज वेल, एंड इन विनिंग यू ओवर मैं पता नहीं कितने लोगों का हाथ पैर तोड़ दूंगा। लाइक टोटल साइकोपैथिक क्रिमिनल बिहेवियर मैं कर रहा हूं, और उसको मैं दिखा रहा हूं हाइपर हेरोइक पोर्ट्रेयल्स में, मूवीज में भयंकर गाना बज रहा है, स्लो मोशन है, कॉमेडी है, वो हाथ पैर तोड़ रहा है सबके। पता थिंग इज हम कभी सोचते नहीं कि ये इन चीजों के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए ना। कभी जिसको हम हीरो कह रहे हैं वो कभी बेयर ही नहीं करता उनको। एंड आई थिंक हम इतनी आगे आ चुके हैं, व्हाट ही इज डिस्क्राइबिंग इज एन अल्ट्रा वर्जन ऑफ दैट, वेयर हम बस हिट कर रहे हैं चेक बॉक्सेस। मॉरल्स होने चाहिए क्योंकि हीरो है, और हाइपर एग्रेसिव होना चाहिए, तो भाई वो माइंडलेसली ही कैन किल एज वेल। सीरियसली जानना चाहता हूं कि कौन से ये बुद्धिजीवियों का, जाहिलों का इनका ग्रुप है जो इनके 2000s एक्सपायर्ड फैशन ट्रेंड्स को भाई दोबारा अपनाना चाहता है। इनके कॉस्ट्यूम्स इतने वाहियात थे कि भाई बच्चों की आंखें बंद करनी पड़े, गलत इंस्पिरेशन के लिए नहीं बल्कि सदमा ना लग जाए उनको। ये बोल रहे हैं कि ये है बैड गाय, पर अडल्ट भी नहीं रख सकते भाई। जहां पे गोली मरती है वहां पे ये ब्लर कर देते हैं चीजों को। कैसे बैड गाय हो? सेंसर बोर्ड से डर लगता है आपको? लोगों का भी कुछ खौफ खाया होता, लेकिन नहीं, इनका भाई मेन पर्पस है, इन्हें चाहिए वो गवार ऑडियंस जो भाई दिमाग से नहीं अपने कूल्हों से सोचती है। एंड एक तो भाई एट द एंड वही बात है, ये लिख भी रहे उनके लिए हैं, और एक्चुअली में बहुत सारी मूवीज एक्चुअली इस ऑडियंस की वजह से चल भी गई हैं बहुत तगड़े लेवल पे। लेट्स बी रियल, सबसे ब्लॉकबस्टर जो मूवी है तुम्हारे लास्ट 3-4 साल में आई हैं, वापिस ही देखो, उसमें गवारपना भरा हुआ है। जो मुझे लोग कमेंट कर रहे थे आप इस पे बात करो, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने जब देखी मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा भाई इसको मेरे को रिकमेंड करें लोग कि इसमें मैसेज है, जस्ट बिकॉज किसमें मैसेज डाल दिया। लाइक हाउ क्या गजब तरीका ना रिडीम करेगा चीज को। दुनिया की सबसे वाहियात, मूर्ख, नॉनसेंसिकल चीज बनाओ और उसमें एंड में मैसेज डाल दो। ऑडियंस है कि हाँ अब मैं जस्टिफाई कर सकता हूं ये चीज अच्छी क्योंकि इसने एंड में मैसेज था। क्या लेवल का आईक्यू लेके चल रहे हो भाई? You don't say कि like one of the best movies आई हैं। You don't say statements like that। Probably like तुम्हारा टाइम पास, फुल ऑन टाइम पास है ये, श्योर। ये एकदम मैड मैक्स ही बन गए। कौन सी जगह इंडिया में की जो ऐसी दिखती है भाई? अपने जॉर्ज मिलर को फ्यूरियोसा के फ्लॉप होने पे इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना दुख हमें इसका क्लाइमैक्स देखने पे हुआ है। अपने मिलर साहब भाई पिक्चरें बनाना ना छोड़ दे कि उन्हें पता चले कि मैं ऐसी इंस्पिरेशन दे रहा हूं लोगों को। इनके मेकर्स का पिक्चर को प्रोड्यूस करना, कैमरा पकड़ना, एक्ट करवाना बैन होना चाहिए। ये अपने गांव यूएस में अपने गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स एक होते हैं जो वर्स्ट मूवीज को अवार्ड्स देते हैं, एंड मैं पूरे भारत देश की तरफ से इस मूवी को नॉमिनेट करना चाहूंगा। इनके मेकर्स को किसी स्पेशल जगह कंटेन करके रखना चाहिए, खुले में छोड़ने लायक लोग नहीं है ये। पता नहीं कौन सा चाटुगिरी वाला ग्रुप है इनका कि इन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो पिक्चर बनाते हैं इसके ऊपर, एंड पिक्चर बोल रहे हैं कि चल भी रही है भाई, 1000 करोड़ 100 करोड़ नंबर्स भी बना रही है। बाकी क्या सच है क्या नहीं सच है मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं जाता, पैसों वाली चीज मेरी नहीं है। बाकी जो कैमरे की उस तरफ जो स्पेशल शख्स बैठा हुआ है जो अभी भी देख रहा है कि भाई किस तरीके से इस वीडियो को टेक डाउन किया जा सके, तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इस वीडियो में कोई चीज नहीं मिलेगी। आप मुझसे लड़ सकते होगे पर इंटरनेट से नहीं। और किसी भी क्रिएटर की कोई भी गलती नहीं थी जिनकी वीडियोस टेक डाउन हुई है, क्योंकि भाई इस वाहियात मूवी के ऊपर उन्होंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया हुआ था, क्योंकि ये पिक्चर है बुरी, बहुत बुरी। आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल कहीं भी जा सकते हो, सब एक्सेप्ट करेंगे। बाकी जब तक आपके मेकर्स कोई लूप होल ढूंढ कर इस वीडियो को टेक डाउन करेंगे, तब तक 40 लोगों ने और ये वीडियो डाउनलोड करके कहीं और री अपलोड कर दी होगी। बाकी सबसे बोलना चाहूंगा कि मूवी बुरी है, मत ही जाओ देखने, लेकिन अगर आज कुछ तूफानी आप करना चाहते हो तो जा सकते हो देखने, ठीक ना। बुरी पिक्चर में ऐसी बात नहीं है, देखनी चाहिए। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। भाई मैं थक गया हूँ, चल मिलते हैं, ठीक है, चलो।